हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। आज मेरे भाई हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान देखेंगे। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। ठीक है दोस्त, ये इसकी पहचान है कि इस प्रकार के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर देखेंगे अफर्मेटिव के लिए। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्ट्रक्चर वो अफर्मेटिव का है। ठीक है दोस्त, यानी सकारात्मक वाक्यों के लिए ये स्ट्रक्चर है। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज़ और जो कि इम्पोर्टेंट है, एम का प्रयोग यहाँ पे जो एम है वो केवल और केवल आई के साथ लगेगा। एम केवल और केवल किसके साथ लगेगा? आई के साथ। जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हमारा क्या लगेगा? आर। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। बात समझ में आ रही है? प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगेगा। एक बात और आपको मैं बता रहा हूँ, इज कहाँ लगेगा ये जान जाओगे तो आर अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखो, इज हमारा लगेगा इज, ये दिमाग में रख लो कि ये थर्ड पर्सन के जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उन सब के साथ लगेगा। इसके अलावा जितने सब्जेक्ट बच रहे हैं सबके साथ आर लगेगा, एक्सेप्ट आई। मतलब आई के अलावा, आई को छोड़ करके और थर्ड पर्सन के सिंगुलर को छोड़ करके जितने सब्जेक्ट बचेंगे सबके साथ क्या लगेगा? आर। आई के साथ खाली एम लगेगा। बात समझ में आ रही है? यानी इज हमारा लगेगा ही, सी, इट, किसी भी व्यक्ति का नाम और जो भी सिंगुलर चीज़ें होंगी सबके साथ इज लगेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे प्लूरल चीज़ें, बॉयज, फ्रेंड्स वगैरह, इन सब चीज़ों के साथ में क्या लगेगा? आर लगेगा। मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा। बात समझ में आ रही है भाई? और थर्ड पर्सन का सिंगुलर ये थोड़ा क्लियर दिमाग में रखना आपने। और आई के साथ एम लगेगा। आगे देखते हैं हम लोग। दो सेंटेंस है, वह रो रहा है। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है दोस्त, ही। मैं इसी स्ट्रक्चर के नीचे ही सेंटेंस लिख रहा हूँ जिससे कि एकदम क्लियर हो जाए। अब ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ इज ही आएगा, ही इज। इन तीनों में से एक लिखना था, हो गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। तो रो रहा है यानी रोना, वीप, तो ही इज वीपिंग, WEEPING। बात समझ में आ रही है? WEEPING, वीपिंग, ही इज वीपिंग। देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमारा ट्रांसलेशन यहीं पे समाप्त होता है। ही इज वीपिंग बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे, वे खेल रहे हैं। तो वे है तो दे लिखेंगे, दे। अब दे है तो इसके साथ आर आएगा, दे आर। खेल रहे हैं तो प्लेइंग। ठीक है, प्लेइंग। इधर मैं लिख दे रहा हूँ PLAYING। ठीक है दोस्त, प्लेइंग। ये हो गया ख़त्म। बात समझ में आ रही है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना है। ठीक है, अगर आपके मन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा दोस्त। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कुछ भी कमेंट आएगा तो ज़रूर मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट को सॉल्व करने की। हाँ, ये निगेटिव का स्ट्रक्चर है।
निगेटिव का स्ट्रक्चर है, ठीक है। निगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, उसके बाद ये नॉट V1 में ING। तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं, सेंटेंस से लेंगे। ये याद रखना कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आ जाएगा, ये चीज़ दिमाग में रहनी चाहिए। ओह सॉरी इसमें नॉट लगाना था तो मैं नॉट लगाना भूल गया, कोई बात नहीं भाई, दिमाग ही है। राम चाय पी रहा है, तो इसका निगेटिव में हम लोग करेंगे, नहीं वाला हमको लिखना था, नहीं लगाना मैं भूल गया। आप समझ लीजिए कि यहाँ पे नहीं लिखा है, क्योंकि निगेटिव का एग्जाम्पल है ये। राम चाय नहीं पी रहा है, तो राम इज नॉट, राम है तो इज ही लगेगा। चाय पीने के लिए टेक टी का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो टेकिंग लिख देंगे। राम इज नॉट टेकिंग टी, दैट्स इट, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखना भूल गया था, तो आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है भाई। राम चाय नहीं पी रहा है। मैं दिमाग में शायद ये रहा होगा कि ये दोनों एग्जाम्पल अफर्मेटिव के लिए हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे बिना नॉट के इसको करना रहेगा तो राम इज टेकिंग टी, बट निगेटिव वाला हम लोग कर रहे हैं तो नॉट लगा देंगे, ठीक है। अगर ये ऐसे एज इट इज सेंटेंस का बिना नहीं के ट्रांसलेशन करेंगे तो यहाँ नॉट नहीं लगाएंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे, और जब यहाँ पे नहीं हो जाएगा तो यहाँ पे नॉट हो जाएगा, बात खत्म। बहुत सिंपल है भाई। हिंदी में अगर नहीं है तो इंग्लिश में नॉट लगा देंगे, हिंदी में नहीं है तो नॉट भी नहीं लगाएंगे। आगे देखेंगे हम लोग, लड़के दौड़ रहे हैं, यानी लड़के नहीं दौड़ रहे हैं, क्योंकि निगेटिव का एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। लड़के नहीं दौड़ रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। यहाँ पे नहीं लिख दे रहा हूँ, लड़के नहीं दौड़ रहे हैं, तो द बॉयज, बॉयज है तो प्लूरल, द बॉयज आर नॉट, द बॉयज आर नॉट दौड़ रहे हैं तो रनिंग। बात समझ में आ रही दोस्त, द बॉयज आर नॉट रनिंग, ये इसका ट्रांसलेशन हुआ। मैं जो क्वेश्चंस ये मतलब लिखा था वाक्य, इसमें नहीं लगाना भूल गया था, तो आप डिस्टर्ब मत होइएगा, हम लोग निगेटिव का ही पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर भी निगेटिव का, आपको कॉन्सेप्ट भी निगेटिव का बताया हूँ। तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। आपको मैंने बताया था इंट्रोगेटिव में दो टाइप होते हैं। टाइप फर्स्ट जो क्या से स्टार्ट होगा आपका, हाँ इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 में ING प्लस, यहाँ 2 बार प्लस हो गया है, ठीक है भाई। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट। असल यार टाइपिंग करने में इतनी मिस्टेक होती है कि दिमाग से ही डिस्टर्बेंस हो जाती है। देखो यहाँ पे 2 प्लस लगा दिया था, आई एम सॉरी भाई, और ऊपर वाले निगेटिव में नहीं लिखना भूल गया था, तो प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा। क्या वे निबंध लिख रहे हैं, ये इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट है, यस नो टाइप का। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर है आपका इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या वे निबंध लिख रहे हैं, तो वे है, तो आर से स्टार्ट करेंगे, आर दे, आर दे राइटिंग, आर दे राइटिंग। निबंध है तो एस्से, आर दे राइटिंग एस्से, ठीक है भाई। ESSAY, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। निबंध की इंग्लिश होती है एस्से, आर दे राइटिंग एस्से। तो आगे देखेंगे हम लोग, क्या तुम गा रहे हो, तुम है तो आर लगाएंगे, आर यू गा रहे हो तो आर यू सिंगिंग,
आर यू सिंगिंग। ठीक है दोस्त, यू है तो यू के लिए आर ही आएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। इंट्रोगेटिव टाइप 2, यहाँ पे ये इसका मतलब क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश से समझिएगा। ठीक है, या तो ये प्रॉब्लम होती है तो WH वर्ड से समझ लिया करिए, इसके स्थान पे WH वर्ड लिखेंगे। उसके बाद इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें क्या होगा इंट्रोगेटिव टाइप 2 में, टाइप सेकेंड में 2 में, इसमें जो क्वेश्चन वर्ड रहेंगे वो वाक्य के बीच में आएंगे। हिंदी की बात कर रहा हूँ, बीच में आएंगे क्वेश्चन वर्ड। और टाइप फर्स्ट में क्या होता है इंट्रोगेटिव में, क्या शब्द वाक्य के स्टार्टिंग में आता है। आगे देखेंगे भाई हम लोग, एग्जाम्पल इसका होगा उसको करेंगे। वह क्यों दौड़ रहा है, तो देखो ये बीच में आया ना क्वेश्चन वर्ड, बोला था मैं, क्योंकि इंग्लिश होगी वाई। वह है तो इज, वाई इज, सबसे पहले QWE यानी क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश, फिर इज MR में से कोई, फिर सब्जेक्ट प्लस V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट। वाई इज ही, दौड़ रहा है यानी रनिंग, वाई इज ही रनिंग, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा देंगे। कंप्लीट ट्रांसलेशन हो गया हमारा। ठीक है दोस्त, तो ये वीडियोज आप लोग अच्छे से देखा करो। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो। ठीक है, तुम कब जा रहे हो, इसका ट्रांसलेशन मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ कि आप लोग इसका बताइएगा, आप बता पाते हो कि नहीं। ठीक है, तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।